ये शो जब मेरे को मतलब जब ऑडिशन प्रोसीजर ये सब चल रहा था तो मेरा बड़ा ही ऐसा फेज़ चल रहा था कि मैं बॉम्बे छोड़ के ही घर जा रही हूँ। लर्न सो मच, इधर लड़े भी हैं हम, झगड़े भी हैं, प्यार भी किया है। तो मैं तो सम अप ही नहीं कर पा रही अपनी जर्नी की। मैंने मेरे रोल में मैंने मल्टीपल लेयर्स ऑफ इमोशंस प्ले करी हैं कि नेगेटिव, पॉजिटिव, फ़नी, ये वो, डर वर, ऊट पटांग, बड़े ही फ़नी सीक्वेंसेस होते थे। मेरी पहली रसोई वाला सीन काफ़ी वायरल हुआ था। एक रूम में भी अगर हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं बट हम तीनों की प्रेजेंस बहुत है एक दूसरे को, थोड़ा यू नो हाउ फैमिली मेक्स यू फील अफेक्शनेट, तो एक वैसी चीज़ है हम तीनों की। हाय, दिस इज सहज राजपूत एंड यू वाचिंग मी ऑन बज़ूका। थैंक यू। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बज़ूका में। थैंक यू। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज हम शो की बात करेंगे। आपकी जितनी भी जर्नी थी स्टार्टिंग से और अभी भी चल रही है, तो किस तरह की आपकी जर्नी रही जाने अनजाने में? मेरी जर्नी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रही है। पहली बात तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं टीवी करूँगी, और ये शो जब मेरे को मतलब जब ऑडिशन प्रोसीजर ये सब चल रहा था तो मेरा बड़ा ही ऐसा फेज़ चल रहा था कि मैं बॉम्बे छोड़ के ही घर जा रही हूँ, कि ऐसा था कि मैं बस घर जा रही हूँ, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा, दिस एंड दैट। और नॉर्मली मैंने ऑडिशन किया एंड इट वर्कड आउट फॉर मी। तो उसके बाद काफ़ी कुछ सीखा इस शो पे, काफ़ी सारी यादें आईं। उत्तम सर जैसे डायरेक्टर मिले, सोनल मैम जैसी प्रोड्यूसर, राघव री, जयती मैम, मेट सो मैनी पीपल, लर्न सो मच। इधर लड़े भी हैं हम, झगड़े भी हैं, प्यार भी किया है। तो मैं तो सम अप ही नहीं कर पा रही अपनी जर्नी की। 2 साल मतलब एक तरीके से यही घर बन गया था, और मेरा तो पहला शो है ये, पहला शो, पहला अवार्ड ऑन दिस शो। तो इस शो के साथ साथ बहुत अपसाइड डाउन भी देखे। एक पॉइंट में नंबर 1 भी थे, अवार्ड्स भी मिले, फिर हमारी टीआरपी भी गिरी, बट समहाउ सब लोग एक साथ लगे रहे कि रोज़ एक चीज़ हम कर ही रहे हैं, करिए। अपने घर से ज़्यादा तो हम यहाँ पे होते थे, अब एकदम से लग रहा है जैसे ही अब हमारा शो एंड पे आ रहा है, तो बड़ी ही मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही है कि अब क्या, अब कैसे ये सब होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी है मुझे मेरे कैरेक्टर से कि आधी दुनिया मुझे उन्नति के नाम से जानती है। मेरे कैरेक्टर से, इधर लोगों से एक हैबिट बन जाती है कि रोज़ सुबह उठ के सेट पे जाना है, काम करना है, ये है वो है। तो बड़ी ही क्लूलेस हूँ अभी मैं। एंड ऑल्सो ज़रूरी भी था, हर एक अच्छी कहानी का अंत भी होता है। तो इसके बाद से मैं एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि इतना कुछ सीखा इधर मैंने, अब उसकी बारी है कि अब बाहर जाके क्या करना है। तो एक्साइटेड भी हूँ फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। एंड हाँ, मतलब बहुत ही इमोशनल हूँ कि क्या बोलूँ, जाने अनजाने हम मिले, अब नहीं रहेगा हमारी लाइफ का पार्ट। जी, आपने एक ही शो में पॉजिटिव, नेगेटिव और फनी किरदार निभाया हुआ है, तो सबसे चैलेंजिंग आपके लिए क्या रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो सबसे, हाँ, इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी प्रोड्यूसर से कि मैंने सिर्फ एक मैंने मेरे रोल में मैंने मल्टीपल लेयर्स ऑफ इमोशंस प्ले करी हैं कि नेगेटिव, पॉजिटिव, फ़नी, ये वो, डर वर, काफ़ी मतलब मुझे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है मुझे अपने आप को, अपनी स्किल को प्रूव करने के लिए। चैलेंजिंग ऑनेस्टली जो मेरा मॉलेस्टेशन वाला सीक्वेंस था, दैट वाज रियली चैलेंजिंग फॉर मी, और वो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे अंदर तक है। एंड स्टार्टिंग में हमारे बहुत ही कॉमेडी रोल्स होते थे। कॉमेडी, आई थिंक एज एन एक्टर मैं कॉमेडी बहुत इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि एक हो जाता है, एक खाली मैदान मिल जाता है एक एक्टर को, तो वो खेलता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द शो जब मैं यहाँ से ध्रुव के घर गई थी, एक छोटे घर में अमीर लड़की, खाना बनाना नहीं आता, चाची के साथ फाइट, ये वो, तो बड़ी ही ऐसे ऊट पटांग, बड़े ही फ़नी सीक्वेंसेस होते थे। मेरी पहली रसोई वाला सीन काफ़ी वायरल हुआ था। तो बस मैं बस करती गई और इतने 600 एपिसोड्स हो गए, पता ही नहीं चला। तो चैलेंजिंग तो हाँ, वो वाला सीक्वेंस है। ऐसे करते करते काफ़ी सारे एक्चुअली सीक्वेंसेस है, मतलब अगर मैं लिस्ट निकालूँ तो। बट एज एन एक्टर मैंने बहुत सीखा है यहाँ पे। जी, जैसे कि अभी खबरें आ रही हैं कि शो ऑफ ईयर जाने वाला है, तो सबसे ज़्यादा क्या याद आने वाला है आपको इस सेट से? सबसे ज़्यादा जिंदगी का आधा हिस्सा तो गुजरा। डेफिनेटली आई थिंक राघव रीत एंड माय डायरेक्टर उत्तम सर। मतलब कुछ लोगों के साथ ना
आई मीन ऑफ कोर्स सब लोग देखते हैं सेट पे, इतने शोज़ बनते हैं, इतने लोगों की दोस्तियाँ होती है, लोग निभाते भी हैं, कुछ लोग नहीं निभा पाते हैं क्योंकि सब बिज़ी हो जाते हैं अपनी लाइफ में. बट इन दोनों के साथ आई डोंट नो, सीन्स से हटके भी कुछ तो पर्सनल हम तीनों का क्रिएट हुआ है जो बहुत ही अनब्रेकेबल है. कि एक ट्रस्ट है मेरा उन पे, उनको मुझ पर है. और जैसे कि ये दोनों एक्सपीरियंस, हम तीनों ऑलमोस्ट सेम एज के हैं और ये दोनों एक्सपीरियंस्ड है मुझसे. तो हमेशा मुझे मेरी गलतियाँ सिखाई है मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, एक तरीके से गाइड किया है. ये दोनों एक तरीके से शील्ड बन के रहे हैं हमेशा मेरे लिए कि मैं कहीं गलत जा रही हूँ तो मुझे, अगर मैं कहीं सही भी जा रही हूँ, कुछ अच्छा भी किया है तो अप्रिशिएट भी करते हैं. तो उस चीज़ में मतलब हम तीनों ने एक्चुअली, हम बहुत जल्दी, हमें पता भी नहीं चला हम कब इतने क्लोज हो गए. एंड वी आर मोर लाइक अ फैमिली. एंड मतलब अगर हम तीनों एक रूम में भी, अगर हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, बट हम तीनों की प्रेजेंस बहुत है एक दूसरे को थोड़ा, यू नो हाउ फैमिली मेक्स यू फील अफेक्शनेट. तो एक वैसी चीज़ है हम तीनों की. जी. लेकिन फैंस भी काफ़ी प्यार दे रहे हैं शो को, काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं. 100%. तो क्या रीज़न है शो को बंद होने का? यार बस ये मेकर्स का कॉल है, हम तो इसमें क्या ही बोले. एक लिमिटेड स्टोरी थी और मैं देख रही हूँ सब फैंस ऐसे पिटिशन साइन कर रहे हैं, वोटिंग हो रही है कि ZTV को टैग करो, शो बंद ना हो. बट इट्स ओके. मैं जितना प्यार आप लोगों ने हमें इधर दिखाया उसकी वजह से हम 600 एपिसोड्स पे पहुँचे हैं. आज की डेट में 600 एपिसोड्स होना इज़ अ बिग बिग डील. और मेरे जैसे न्यू कमर को इतना ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने. इनफैक्ट मैंने अब व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, तो मेरे साथ प्लीज़ मेरे व्लॉग्स पे जुड़े रहना. और फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, एक लास्ट डे का मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ. तो फॉर द ओनली फॉर द फैंस आई एम मेकिंग दैट. सो हाँ, एंड ऑल द लव बैक टू यू गाइज. जी. इमोशनल होने वाली बात तो है, लेकिन इसके आगे आपका क्या प्लान है? कहीं ऑडिशन वगैरह चालू है या कोई शो का ऑफर वगैरह आया है? अभी तो आप काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गए हो. आई मीन हाँ, मतलब एक्सपीरियंस का तो क्या है, मतलब मैं तो ऐसा मानती हूँ कि मैं तो फॉरएवर एक स्टूडेंट हूँ, मुझे लाइफ लॉन्ग सीखना ही है. तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फॉर श्योर आई एम रेडी. तो अब देखते, अभी तो एक हो गया था कि एक ना इसी शेल के अंदर थे हम, जाने अनजाने के शेल के अंदर थे. मेरे लिए जैसे मेरा पहला था और मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला. अब बाहर बड़ा ही ओवरवेलमिंग लग रहा है, थोड़ी क्लूलेस हो क्या कैसे क्या करूँगी. तो जैसे मेहनत करते करते इसका ऑडिशन दिया और जाने अनजाने हो गया, तो ऐसे ही और ऑडिशंस और मेहनत करूँगी. आई होप इसके बाद कुछ बढ़िया ही हो और आप लोग ऐसे ही दूसरे शो में भी प्यार करना मुझे ऐसे ही सेम. जी. ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस यहाँ था कि मैं देखता हूँ किसी भी एक्टर को एक शो मिला, फिर से उसकी जर्नी शो बंद होने के बाद वही स्टार्ट हो जाती है, मॉक टेस्ट देना, ऑडिशन देना. ये तो चलो एक्टर की लाइफ ही यही है. सब एक्टर्स की लाइफ ही यही है, एक शो खत्म हुआ फिर दूसरे का प्रोसीजर स्टार्ट. तो लेट्स सी क्या लिखा है मेरे लिए. जी. लास्टली अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को तो मैं मैसेज तो क्या, मतलब आई विश मैं अपने एक एक फ़ैन को हक कर सकती कि थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इतनी मेहनत करते जाते कोई अप्रिशिएट नहीं करता. एक आर्टिस्ट के लिए तारीफ़, अप्रिसिएशन वो बहुत मायने रखती है रादर देन मनी. तो वो प्यार फैंस ने दिया है और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस मिलता गया कि कुछ तो सही कर रही हूँ, कितना प्यार मिल रहा है. तो बहुत बड़ा थैंक यू टू द ऑडियंस. थैंक यू. थैंक यू.